नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार सिविल जज मेंस जीके जीएस पेपर और बिहार एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी 2 या 3 मिनट की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो मैं यूट्यूब पर डेली आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। इसमें 2 या 3 मिनट में हम जल्दी जल्दी 2-3 टॉपिक्स को कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार सिविल जज मेंस और बिहार एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम वो सारे टॉपिक्स इकट्ठा करेंगे जो मोस्ट एवरग्रीन रहे हैं, यानी हर बार एग्जाम में बार बार आते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक को होंगे। अब इसमें हम बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर के बारे में हम बात करें। असल में जब से लॉकडाउन हुआ है तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही है। पिछले साल जब लॉकडाउन फर्स्ट था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसकी जो खोज की थी वो फोरमैन ने की थी 1985 में, ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्री एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और यहाँ से क्या है कि आपके और क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। मान लीजिएगा शॉर्ट नोट्स आपको ओजोन लेयर पे लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, और दिवस पूछ लेते तो ये 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। जबकि ओजोन की, क्योंकि आपको इन्वेंशंस के नाम भी आते हैं कि किसने किसकी खोज की, तो 1 नंबर आपका वहाँ से भी कंप्लीट होने की संभावना है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिज़ाइन करे हैं, लिखे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो लोग बिहार सिविल जज मेंस या बिहार एपीओ के लिए हमारा जीके जीएस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, तो 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है ना। असल में ओजोन लेयर का जो काम है वो है जो हमारी सूरज से अल्ट्रावायलेट्स वेव्स आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, उनसे सिक्योर करना, ठीक है ना। क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसके बाद हम उसी को देखेंगे कि जो वायुमंडल की लेयर्स हैं वो किस तरीके से हैं, वो भी आपके यूपी जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। इन्हीं जो पढ़ते हैं इन पे जो है लिखने के लिए आ चुका है जो लेयर्स है। इसे पृथ्वी की छत भी कहा जाता है, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ। ओजोन परत को जो मापते हैं वो डप्सन इकाई में मापते हैं, मतलब इसकी जो मेज़र करने की एक यूनिट है वो है डप्सन। और ये इसके जो घटक हैं, इसको जो नुकसान पहुंचाने वाले घटक हैं वो क्या हैं, वो हैं एक CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, मेथाइल ब्रोमाइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और हैलोजन जो अग्निशामक गैसें होती हैं वो हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए। CFC की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर्स या AC से निकलती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और अब क्या है कि ओजोन लेयर के बारे में मैं आपको बताऊं। अगर हम देखें वायुमंडल के बारे में चर्चा करें, देखिएगा ये वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, ये आपको इंडिविजुअली या इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। जुडिशरी में बिहार में भी और एपीओ में भी, साथ में यूपी जुडिशरी में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब ये ट्रोपोस्फेयर इस पे लिखने के लिए आ सकता है। तो आप, क्योंकि आप क्या रहे हैं, बिहार और एपीओ में ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आते, थोड़ा 1 लाइनर या 2-3 सेंटेंस ही लिखने के लिए आते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो है वो पृथ्वी से जो ऊंचाई है इसकी 8 से 18 किलोमीटर तक होती है, और जो पोलर होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहाँ सबसे कम। और जो हमारी इक्वेटर है उस विषुवत रेखा पर, भूमध्य पर, ये सर्वाधिक इसका जो है तापमान होता है। अब ये जो है इसका तापमान ऊंचाई पे 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर गिर जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, इसके अंदर वायुमंडल की बादल, आंधी, वर्षा जो होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है ना। बहुत ईजिली आपकी समझ में आ जाएगा। जिस हम ओजोन लेयर की बात कर रहे थे वो है समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो 18 से 32 किलोमीटर के बीच में होती है। और यहाँ पर सभी एक जो है इक्वल टेम्परेचर रहता है, इसलिए ज़्यादातर जो वायुयान है वो यहीं जो है उड़ते हैं, यानी इसी रेंज में, 18 से 32 किलोमीटर की रेंज में। ओजोन मंडल यानी ओजोन स्पेयर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसी में पाई जाती है, क्योंकि इसमें 1555 दे रखा है, और ये 18 से एक ऊपर नीचे, ये एक जो है ओजोन मंडल एक इसी में बना दिया है। जो हमारा मध्य मंडल था उसके, समताप मंडल के और मध्य मंडल के बीच में ही ओजोन मंडल एक अलग से बना दिया, जिसमें ओजोन लेयर रहती है, ठीक है ना। और ये पराबैंगनी किरणों को करती है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। मध्य मंडल आता है, एक मीसोस्फीयर है, तापमान में कमी पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर सबसे बाद में आता है एक आयनोस्फीयर, जो 6 से 60 से 640 किलोमीटर तक होता है। और ये जो है इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं या जितने आयनिक तरंगें होती हैं वो इसमें जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं सैटेलाइट के द्वारा। जितने भी GPS सिस्टम है वो सब इसमें रहते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है एक्सपोस्फीयर, जो है वो बहिर्मंडल इसको बोलते हैं। 640 किलोमीटर से ऊपर के जो
चीज़ें हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के ज़्यादा होती है, अंतरिक्ष आ जाता है एक प्रकार का। तो ये याद रखेंगे बस। तो ये आप लोग अगर करेंगे तो इससे आपके 2-3 टॉपिक कवर हो गए हैं। ये छोटे छोटे दोबारा से देख लेंगे तो आसानी से आप लोग कवर करेंगे। तो आई होप आपको 5 मिनट में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे N2O के और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है और एसिड रेन क्या है। ये बहुत ज़्यादा आता है आपका एसिड रेन वाला, ठीक है ना। और आपके हम रडार सोनार ये दोनों देखेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक हम 2-2 3-3 मिनट में ये सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।